अस्सलामुअलैकुम। एमएस वर्ड में हम लास्ट टाइम पेज लेआउट के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा पेज लेआउट कंप्लीट हो चुका है। आज हम पेज लेआउट के रिव्यू के बारे में, उसके पूरे पेज लेआउट के तमाम बटनों को रिव्यू करेंगे, दोहराएंगे, दोबारा से एक बार इन टच करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले पेज लेआउट को ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड की ये मैंने शीट ओपन की, तो ये हमने लास्ट टाइम पेज लेआउट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा मार्जिन्स। पहले नंबर पे होता है मार्जिन्स। मार्जिन्स कहते हैं हाशियों के हवाले से। ये हाशिए, ये 1 इंच का इधर लगा हुआ है, 1 इंच का इधर लगा हुआ है, 1 इंच का इस साइड पे टॉप लगा हुआ है और 1 इंच का बॉटम पे लगा हुआ है। तो इस अमल को कहते हैं हाशिए लगा देना, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट। अगर आप ये कम करना चाहते हैं, मार्जिन के इस ऑप्शन में है, ये नॉर्मल लगा होता है 1 इंच का, और अगर आप कम करना चाहें तो नैरो का लगा दें 0.5 इंच। ये देखें आप कम हो गया, ये 0.5 इंच पे लग गया, ठीक है। ये और ये भी 0.5 पे है, इधर से ये भी 0.5 पे है और ये भी 0.5 पे है। तो इस अमल को कहते हैं मार्जिन। इसमें एमएस वर्ड में जो यूज़ करते हैं वो 2 मार्जिन होते हैं, नॉर्मल एंड नैरो, यही ज़्यादा यूज़ होते हैं। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, मैं थोड़ा सा शीट के व्यू को छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिएंटेशन। पेज, सीधे पेज पे काम करना है तो उस अमल को कहते हैं पोर्टेबल, जो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये शक्ल से भी आपको नज़र आ रहा है। और अगर हमने लेटे हुए पेज, यानी कि चौड़ाई के रूप में लेटे हुए पेज पे काम करना है, उसे हम कहते हैं लैंडस्केप। तो ये लैंडस्केप पेज लग गया है, ये तिरछा हो जाता है, लेटा हुआ पेज हो जाता है, और सीधे पेज पे काम करना हो तो पोर्टेबल। तो ये 2 चीज़ें थी ओरिएंटेशंस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइज़। पेज का साइज़ भी बहुत अहम है और बहुत मानी रखता है कि हमने किस पेज पे काम कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पेज जो लगा होता है वो तो होता है लेटर, जबकि हमने जो यूज़ करना होता है वो A4 या लीगल। तो A4 पे क्लिक करेंगे तो A4 पेज लग जाएगा। A4 का क्या साइज़ है? 8.27 इंच ज़रब 11.69 इंच, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल होता है, नॉर्मल साइज़। हर प्रिंटर में यही साइज़ मौजूद होता है और इसी पे ही हर कोई काम करता है। और इसी के साथ साथ लीगल पेज जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये देखें, अभी आपको व्यू में भी नज़र आ रहा होगा, काफ़ी लंबा पेज है। तो ये 14 इंच का पेज होता है और इसकी चौड़ाई 8.5 इंच होती है, यानी कि A4 से चौड़ाई थोड़ी सी कम और लंबाई A4 से ज़्यादा होती है लीगल, ठीक है। तो लीगल जो यूज़ होता है फ़ोटोकॉपी की मशीन वगैरह में यूज़ होता है, और उन जगहों पे, और अदालती कामों में, पुलिस थानों के कामों में, कचहरी में, इन जगहों पे जहाँ ज़्यादा काम करना हो वहाँ पे लीगल पेज यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेज की सेटिंग के हवाले से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलम्स। कॉलम्स कहते हैं अपने उस पैरे को डिवाइड कर देने के अमल को कॉलम्स कहते हैं। ये मैंने एक पैरा इंसर्ट किया, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे किया कॉपी पेस्ट, और ये मैंने 2 से 3 पैरों में तकसीम कर दिया, ठीक है। और मैं इसकी अलाइनमेंट भी Ctrl J करके जस्टिफाई अलाइनमेंट लगा देता हूँ ताकि ये बराबर दिखे। अब मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल, Ctrl A सिलेक्ट ऑल करने के बाद कॉलम के बटन में आया, 1 पैरे में लगा हुआ है, 2 में डिवाइड करना है तो 2 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें 2 पैरों में डिवाइड होगा, अखबार के पीसीस की तरह, ठीक है। 3 पे क्लिक करेंगे तो 3 में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि ये पैरा, वो पैरा और वो पैरा, जैसा कि न्यूज़ वगैरह पढ़ती हैं, न्यूज़पेपर, उसमें होता है। और कुछ जगह ऐसी होती हैं कि लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा होता है और बाकी सारा राइट साइड पे होता है, तो वहाँ पे लेफ़्ट मार्जिन लगा देंगे, और राइट मार्जिन लगाना हो तो राइट पे क्लिक कर देंगे तो ये राइट, यानी कि दाएँ जानब थोड़ा सा पैरा होगा, बाकी सारा लेफ़्ट जानब होगा। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है 1 2 और 3 होता है। तो 1 पे लाएंगे तो 1 का लग जाएगा, और 2 पे करेंगे तो 2 में हो जाएगा। और इसको आसान अल्फाजों से समझाया जाए तो इसको एक किस्म का माइक्रो भी कह सकते हैं। बच्चे जैसे पहले दौर में या अब के दौर में भी नकलें लगाते होंगे, पेपर में नकल लगाने के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। यानी कि आपने इसको कॉलम 3 में डिवाइड कर दिया, अब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये 3 उंगलियों के बराबर बन जाएगा। तो ये जो पूरा एक सबक था, जो पूरे एक सफ़े का सबक था, वो 3 पैरों में डिवाइड हो गया है। और नकल लगाने वाले हजरात के लिए बहुत अच्छी ये एक ऑफ़र है, लेकिन लगानी नहीं चाहिए नकल, हालात बहुत ख़राब हैं। तो कोशिश करें इन चीज़ों से बचें। हमारा मकसद तो सिर्फ समझाने का था कि इन चीज़ों के तरीके से भी
ये काम होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं इसको कॉलम से 1 पे ले आता हूँ, ब्रेक, पेज ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक में हमने पेज को ब्रेक करना जी। तो फिर हम बकिया पार्ट के बारे में जिक्र करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलम। कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेक। ब्रेक कहते हैं किस चीज़ को काट देना। तो हमने यहाँ पे मतलूबा टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया। हम चाहते हैं कि पहले 2 पैरे यहाँ तक रहें, बाकी सारा टेक्स्ट हमारा अगले सफ़े पे शिफ्ट हो जाए। उस अमल को कहते हैं ब्रेक। तो ये मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो ये पेज ब्रेक हो गया, यानी कि 2 पैरे पहले सफ़े पे रह गए, बाकी सारा अगले सफ़े पे शिफ्ट हो गया। इस अमल को कहते हैं पेज ब्रेक करना, यानी कि अपने सफ़े को काट दें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सेलेक्ट ऑल करने के बाद लाइन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो लाइन नंबर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने पहरे की लाइन नंबर्स को भी काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमने अपने लाइन नंबर के साथ साथ मज़ीद पेज की डिटेल देखनी हो तो यहाँ पे ये जहाँ पे वर्ड है इस पर क्लिक करें तो ये एक डिटेल आ गई, कितने सफ़े आपने यूज़ किए, कितने वर्ड्स लिखे, कितने करैक्टर, कितना क्या कुछ, और ये सारा कुछ उसकी डिटेल आ गई। नेक्स्ट है वाटर मार्क के हवाले से है। वाटर मार्क कहते हैं पेज के दरमियान में वाटर मार्क लगा देना। कोई भी वाटर मार्क लगा सकते हैं। ये देखें पीछे डू नॉट कॉपी का वाटर मार्क लगा देना। उसके बाद पेज कलर है। पेज कलर में हम पेज कलर देते हैं। बॉर्डर में हम सिंपल बॉर्डर वगैरह देते हैं, जो भी आपने बॉर्डर लगाना हो। और बॉर्डर को कलर देना हो, बॉर्डर की स्टाइल को मोटा करना हो तो वो भी हम यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर लग जाएगा। ठीक है, साइज़ को चेंज करना हो साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये साइज़ कलर सब कुछ चेंज। तो इस तरीके से ये हमारा MS वर्ड के पेज लेआउट के रिव्यू के बारे में जिक्र था जो हमने किया। उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हो गया होगा। कोशिश किया करें हमारी तमाम वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। इसी से ही हमारी तमाम वीडियोस को हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया, थैंक यू।